अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज का ये कोर्स। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एरेज़ के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, देखेंगे एरेज़ क्या होती हैं, एरेज़ के क्या फ़ायदे हैं। तो जो एरेज़ हैं ये बेसिकली डाटा को ही स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। डाटा को स्टोर करने का एक तरीका है, लेकिन फ़र्क ये है कि एरेज़ के अंदर एक ही किस्म का डाटा स्टोर होगा। एक ही किस्म का मुराद है कि अगर आप लेट्स सपोज 100 स्टूडेंट का डाटा रखना चाहते हैं तो अगर उनके नंबर महफूज करेंगे तो सिर्फ वो नंबर्स को ही महफूज करेगा। अगर आप उनके 100 स्टूडेंट्स के नेम जो नाम है वो महफूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलहदा एरे बनाने पड़ेगी और वो 50 स्टूडेंट्स की एक ही एरे होगी। जिस तरह से हम कोई वेरिएबल लेते हैं और उसमें वैल्यू महफूज करवाते हैं, लेट्स सपोज जिस तरह मैं कहता हूँ कि हम कहते हैं इंट ए, हमने 10 वैल्यू महफूज करानी है। इंट ए इज़ इक्वल टू 10, फिर पहले चाहे डिक्लेयर करवा रहे हैं या इनिशियलाइज करवा लें, आपकी मतलब मकसद ये है कि जितनी आपने वैल्यूज़ महफूज करवानी होती हैं उतनी आपको वेरिएबल डिक्लेयर, लेट्स सपोज 10 वैल्यू तो हमें 10 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ए बी सी डी इस तरह से। तो ये बहुत मुश्किल काम है। हम 10 वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे, फिर उनको वैल्यू असाइन करेंगे, इनिशियलाइज करवाएंगे, तो ये काफ़ी टफ काम है। अब लेट्स सपोज अगर हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं और उनका डाटा हमने स्टोर करना है तो हमें 1000 वेरिएबल डिक्लेयर कराना पड़ेंगे और फिर उनको इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। तो इतने ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। वो हैं भी वो एक ही इंट टाइप के 50 वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं, उनके अंदर वैल्यू स्टोर कराएं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक एरेज़ एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है कि एरेज़ जो हैं बेसिकली ये डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर क्या होती है? डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली एक तरीका है, एक तरीका है जिसके अंदर हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डाटा को मैनेज करते हैं, उसको तरतीब देते हैं ताकि हम डाटा को ऊपर मौसर अंदाज के साथ इफ़ेक्टिवली उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। कोई भी हमने काम करना है उसको जल्दी से हम उसके ऊपर अच्छे तरीके से और एक्यूरेसी के साथ उसके ऊपर परफॉर्म कर सकें। तो डाटा स्ट्रक्चर इसलिए बने, मतलब वे ऑफ ऑर्गेनाइज डाटा, डाटा को तरतीब देना, उसमें सॉर्टिंग आ जाती है और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली डाटा को तरतीब दिया जाता है। तो एरेज़ के अंदर भी डाटा एक तरतीब के साथ सेव किया जाता है। हम एरे को डाटा स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि एरेज़ के अंदर एक ही किस्म का, अब आपने एक एरे बनाएंगे 50 एलिमेंट्स की, 100 की, 1000 की, तो एरे का सिर्फ एक नाम होगा और उसमें सिर्फ उसका साइज़ देंगे। हाँ जी, ये कौन सी इंटीजर एरे है, स्ट्रिंग एरे है, करेक्टर एरे है, फ्लोट एरे है। अगर इंटीजर एरे बना देंगे, इंट है तो इंट का मतलब है कि वो नंबर्स को महफूज करती है। 1000 की बना दें, 50 की बना दें, 100 की बना दें, तो एक दफ़ा सिर्फ एरे की डाटा टाइप, एरे का नाम और साइज़ बता देंगे तो वो एरे डिक्लेयर हो जाएगी और उसमें चाहे जितने मर्जी आप एलिमेंट्स या डाटा को स्टोर। लेकिन डाटा एरे की एक ही शर्त है कि एक एरे एक ही किस्म का डाटा स्टोर करेगी। मतलब एक एरे हम नंबर्स के लिए बनाते हैं तो फिर सिर्फ नंबर को महफूज करेगी, वो करेक्टर को महफूज नहीं करेगी। और अगर हमने करेक्टर महफूज कराने हैं तो वो नंबर वाली एरे में महफूज नहीं होंगे, हमें एक अलग एरे बनाने पड़ेगी, उसकी डाटा टाइप हम करेक्टर रखेंगे। ठीक हो गया? तो इस तरह से एरेज जो हैं एक ही किस्म के डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। बिल्कुल जिस तरह वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं, एरे का भी सेम ही सिंटैक्स है। क्या होता है डाटा टाइप? लेट्स मैं कहता हूँ मैं 50 नंबर्स की एक एरे डिक्लेयर करवाना चाहता हूँ। इंट मतलब नंबर्स की एरे का नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ। लेट्स मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स के नाम से मैं एक एरे बना देता हूँ स्टूडेंट्स, और आगे आपने इधर ब्रैकेट के अंदर एरे का साइज़ देना है। मैंने कहा था कि मैं जी 50 स्टूडेंट्स की एक एरे डिक्लेयर करवाना चाहता हूँ। ये मैंने 50 स्टूडेंट्स की एरे डिक्लेयर करवा दी, तो एरे का नाम स्टूडेंट्स होगा और उसमें 50 स्टूडेंट का डाटा। अब इसमें ये होता है कि ये कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन होते हैं, उसको एक साथ साथ मेमोरी 50 कंजक्टिव मेमोरी एलोकेट कर दी जाएंगी और एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो ये जो एरे है ये 0 से लेकर
49 तक होगी। 0 से 49 तक कैलकुलेट कर तो हमारे वही 50 एलिमेंट्स ही बन जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो एरे एक अच्छा तरीका है डाटा को तरतीब देने का। अब इसी तरह एरे को हम इधर इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं। इनिशियलाइज करवाने का मकसद उसको हम वैल्यू दे सकते हैं। तो इक्वल साइन डालेंगे और ये आप करली ब्रेसेस के बाद आप 50 स्टूडेंट्स का डाटा डालने आप डालते जाएँ। ये पहली वैल्यू हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी, इस तरह कॉमा और सेपरेटेड करके आप 50 स्टूडेंट्स की वैल्यू दे सकते हैं। लेट्स सपोज आप मतलब इस तरह आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। आप 50 स्टूडेंट्स की वैल्यूज़ आपको असाइन करवाना पड़ेंगी इस तरह से। तो फ़िलहाल मैं इसको वैसे छोड़ रहा हूँ, मतलब 50 वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद उसी तरह से सेमी कॉलन तो ज़रूर ही लगता है। तो 50 स्टूडेंट्स का डाटा आप इस तरह से दे सकते हैं। हाँ, अगर आप इस तरह से नहीं देना चाहते, इसके लिए एक और तरीका भी है। और तरीका क्या है कि आप एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी असाइन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ये जो 50 है ये साइज़ है एरे का, मतलब ये कितने एलिमेंट्स की एरे है, इसमें कितने ये स्टैटिक होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर हैं ये एरेज आपके पास स्टैटिक का मतलब होता है उसको एक दफ़ा मेमोरी दे दी जाए। 50 है तो प्रोग्राम की जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो उसको 50 मिल जाएगी। हम 50 को 51, 49, 48 नहीं कर सकते। जैसे ही प्रोग्राम इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा तो उसको 50 मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हर दफ़ा जैसे यहाँ पे आएगा मेमोरी एलोकेट होगी, जहाँ से बाहर एग्जिट होगा तो फिर मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक हो गया जी। ये तो था कि हम इकट्ठा ही सबको इनिशियलाइज 0 इंडेक्स से लेकर 49 तक वैल्यू दे देंगे तो उसको इनिशियलाइज कर देगा। हाँ, अगर लेट्स सपोज हम 50 बनती हैं तो हम 40 दे देते हैं, 30 तो बाकी को ये 0 असाइन कर देगा। ठीक है जी। तो अगर आप एक ही एलिमेंट्स अलग-अलग देना चाहते हैं, उनको इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं, आप सिंपल लिखेंगे स्टूडेंट्स एरे का नाम। इसका सिंटैक्स याद रखें, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, चीज़ों को समझें। जब चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको रन कर सकेंगे, चला सकेंगे। मैं कहता हूँ जी मैंने अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर चीज़ें रखनी है, वैल्यूज़ रखनी है। मैं रखूँगा स्टूडेंट्स एरे का नाम, उसका इंडेक्स मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। आप उसको इनिशियलाइज़ करवा देते हैं, लेट्स सपोज कहते हैं जी 17 से, तो उसके 0 इंडेक्स के ऊपर 17 आ जाएगा। इस तरह से आप नेक्स्ट एलिमेंट्स इस तरह देते जाएंगे। स्टूडेंट्स आप उसका जो इंडेक्स नंबर 1 होगा उसके ऊपर आप जो मर्ज़ी वैल्यू रखवाना चाहते हैं, लेट्स मैं कहता हूँ 20 है, तो इस तरह से आप वैल्यूज़ इसमें रखवा सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा, उसमें वैल्यू रखवा देंगे, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5, 6, इस तरह से चलते चलते आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे। आप इस तरह से चलते चलते स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आपको एरे का लास्ट जो इंडेक्स है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे 49 के ऊपर, और आप उसको कोई वैल्यू दे देंगे। लेट्स मैं कहता हूँ वो ये है। तो इस तरह से आप एक एक एलिमेंट्स को भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं, उसमें वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एरे है। तो एरे के अंदर सबसे पहले एरे को आपने यहाँ पे डाटा टाइप देनी है, एरे का नाम, और इन ब्रैकेट्स के अंदर उसका साइज़ देना है कि एरे कितने एलिमेंट्स को महफूज करेगी, 50 को, 100 को, जो आपकी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक ज़ाहिर सी बात है आप एरे डिक्लेयर करवाएंगे। उसके बाद आप इनको एक ही लाइन के अंदर भी इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं, उनको वैल्यू दे सकते हैं। और एरे का पहला इंडेक्स 0 होता है, 0, 1, 2 स्टूडेंट्स, 0 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3, इस तरह से चलता जाएगा। इधर भी वैल्यू खुद ब खुद असाइन कर देगा। अगर आप मैन्युअली करना चाहिए, एक एक को अलहदा करना चाहते हैं, तो आप इधर से स्टूडेंट 0 में ये रखवा देंगे, स्टूडेंट्स 1 में इस तरह, स्टूडेंट 2, 3, 4 इस तरह से वैल्यू को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो ये था एरेज़ को किस तरह से हम डिक्लेयर करवाते हैं, किस तरह से उसके अंदर वैल्यूज़ स्टोर करवाते हैं। तो एरेज़ क्या करती है, एक ही किस्म का डाटा स्टोर। ये हमने इंटीजर एरे बनाई है, तो ये 50 स्टूडेंट्स के नंबर्स को ही महफूज करेगी। इंटीजर डाटा मतलब नंबर्स ही महफूज करेगी, इसके अलावा उसमें आप करेक्टर वगैरह नहीं दे सकते। हाँ, अगर आप और कोई डिक्लेयर करवाना चाहते हैं फ्लोट एरे, उसमें कोई इशारे वाले फ्लोट एरे का नाम आप लेट्स को कहते हैं समथिंग, कुछ भी रख सकते हैं, ABC, उसका आप साइज़ देंगे। ये बड़ी जो ब्रैकेट्स हैं ये वाली यूज़ करेंगे। मैं लेट्स उसका 20 साइज़ है,
तो इस तरह से आप एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, एरे डिक्लेयर करेंगे, मेथड सबका सेम है। इसी तरह से आप एक लाइन में भी उसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं, अलग-अलग भी। हाँ, एरे के किसी भी एलिमेंट तक आपने रसाई हासिल करनी है, वहाँ तक पहुँचना है, तो उसके हमेशा इंडेक्स से पहुँचेंगे। ये स्टूडेंट एरे, अब लेट्स मैं चाहता हूँ कि जो जो मैंने 1 के ऊपर 20 रखवाया है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। अब इसको ओवर राइट करना चाहते हैं, आप देंगे स्टूडेंट 1 और उसमें जो नेक्स्ट वैल्यू दे देंगे तो वो उसको ओवर राइट कर देगा, पहले वाले वैल्यू को ख़त्म कर देगा और न्यू वैल्यू उसमें सेव कर देगा। तो ये बैरे वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर। स्टोरेज पर्पज़ के लिहाज से आप इसमें डाटा महफूज करने के लिए यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि आप जिस तरह हमने एक एरे बने 50 की बजाय 50 वेरिएबल बनाए, हमने एक एरे बना दी 50 की, उसके अंदर 50 वैल्यू इजीली स्टोर हो सकती हैं। ना कि अब अगर दूसरे तरीके से चलें तो हमें 50 वेरिएबल डिक्लेयर कराना पड़ेंगे, फिर उनको स्टोर कराना तो बहुत लेंथी काम हो जाता है। तो ये था एरेस, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एरेस की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, किस तरह एरेस के अंदर हम वैल्यू रन टाइम के ऊपर दे सकते हैं, किस तरह से उनकी आउटपुट देख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएंगे और इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे, मज़ीद इसमें किस तरह से, क्योंकि एक ही प्रोसेस बार बार हो रहा है, तो हम कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए बजाय कि इसके कि हम लिखते रहें स्टूडेंट 0 दिस स्टूडेंट 1 के ऊपर ये वैल्यू। कोई ऐसा मेथड हो कि जस्ट एक दफ़ा हम 1-2 लाइन के अंदर ही हम एरे का पर्पज़ या एरे की जो एग्जीक्यूशन उसको कंट्रोल करें और वो हमारे से वैल्यू मांगते जो, बजाय जहाँ पे हमने आधा घंटा लगाना है तो हम 2-4 मिनट के अंदर अपना जो एग्जीक्यूशन है उसको मुकम्मल कर लें। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये काम हम किस तरह कर सकते हैं, एरे को इनिशियलाइज 1-2 प्रोग्राम करके देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।